जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग योग, हरि को भजे सो हरि को होए। आज हमारे साथ एक गुरु भाई हैं जिनकी लिखित अनुभूतियां तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन पहली बार आज उनसे साक्षात्कार हो रहा है। गुरु भाई नारायण सुथार, जो उदयपुर में रहते हैं, और बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हैं। गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय आपकी गुरुदेव। अनुभूतियां ऐसी सुनने को मिली, ऐसी पढ़ने को मिली कि भाव विभोर हो गए। गुरु तत्व क्या होता है, गुरु की महिमा क्या होती है, वो आपकी अनुभूतियों को पढ़ करके, सुन के, लिख करके, बता करके जो आनंद आया है, वही आनंद आज हम सब आपके श्रीमुख से भी सुनना चाहते हैं। इसलिए आपको मंच में सौंपता हूं और आप श्री गणेश करें। अपनी जीवन यात्रा रही है गुरुदेव के साथ जो, वहां से बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव जी। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज आ रही जी मेरी? हाँ, बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। सभी गुरु भाई बहनों को सबको जय गुरुदेव। मैं ऐसा बोला नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा यूं अजीब सा लग रहा है। अच्छे से बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, वो तो गुरुदेव जाने। अभी जो भी बुलवाएंगे बिल्कुल। मेरे से गुरुदेव ही बुलवाएंगे। और मैं भी गुरुदेव से यही प्रार्थना करके बैठा हूँ कि गुरुदेव आप ही बोलना। मैं चाहूँ वो मत बुलवाना, आप चाहो वो बुलवाना। जी। तो शुरुआत में करता हूँ। 2006 में मैं गुरुदेव से जुड़ा। टेम्पलेट के माध्यम से जुड़ा, मैंने पहले बताया। तो उसके बाद में मेरे क्या बहुत सारी परेशानियां आ गई। परिवार में बहुत हम्म। विरोध हो गया, बहुत सारा विरोध हुआ। तो वहाँ से फिर गांव भी छोड़ना पड़ा मेरे को। उसके बाद मैं कहीं इधर उधर भटकता रहा और परेशानियां बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। लेकिन ये विश्वास था, पक्का दृढ़ विश्वास था कि यही ईश्वर है। तो फिर मैं 2009 में यहाँ उदयपुर आ गया था। यहाँ आने के बाद में भी मेरे को बहुत सारी परेशानियां रही, 2012-13 तक लगभग रही। मुझे कुछ योगिक क्रियाएं नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे को डाउट रहता था कि यार मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि योगिक क्रियाएं होती नहीं थी। कुछ अनुभव तो हुए थे, लेकिन उस अनुभव को मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये अनुभव है या मेरा वहम है। बहुत सारी अंदर से ही कुछ आवाज़ें आती थी, तो भी मेरे को लगता था मेरे ही प्रश्न है, मेरे ही वापस जवाब मैं खुद ही दे रहा हूँ, मेरा दिमाग दे रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहा। अब समझ में आ रहा कि 16 साल के बाद में कि जब मैं पैम्पलेट लेके पढ़ना शुरू किया था, तभी शक्तिपात हो गया था। शक्तिपात तभी हो गया था, क्योंकि अगर वो शक्तिपात नहीं होता तो मेरे अंदर से वो सभी कितने सारे विचार थे, बहुत सारे लोगों का वो जो देवी देवता दुनिया भर का ये जो जंजाल था अंदर, वो सब निकल निकल के एकदम दूर हो। तो वो शक्तिपात तो निश्चित रूप से तभी हुआ था, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ। बाकी मैं किसी संत महात्माओं को वगैरह कभी कहीं भी मेरे को विश्वास नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ बेचारे भटक रहे हैं, वह क्या है, कहाँ है भगवान। ऐसे थोड़ा ही मिलता है, बड़ा ही दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, तो कहाँ से मिलेगा। क्योंकि मैंने भी जो सुना था उसमें यही सुना था कि भगवान की तपस्या करना पड़ता है, बहुत सारी तपस्या करेंगे, करते हैं तो मिलता है। तो वो भी युग भी दूसरे थे, ऐसा नहीं था। कलयुग, तो कलयुग में मैं और ये समझता था कलयुग में तो और ज़्यादा कठिन होगा। लेकिन फिर बाद में वो पता चला कि कलयुग तो बिल्कुल एकदम सरल कर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। तो ये सब चीज़ें अगर पहले भी अगर गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं अगर सुनता भी तो मेरे को विश्वास नहीं होता था। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था, हाँ किसी ने लिख दिया है अभी कैसे ही करके लोगों को ऐसे कम से कम अच्छा मार्ग रहेगा, थोड़ा संतुलन बना के रखेंगे अपने आप को, तो इसलिए लिखा होगा। लेकिन जब गुरुदेव से वो पैम्पलेट पढ़ते ही मेरे को वो सब ऐसा कुछ हो गया अंदर। तो उसके बाद में मैं एकदम पूरा दृढ़ मेरा विश्वास हो गया कि यही भगवान। और मैं इतना अपने आप को इतना भाग्यशाली, महाभाग्यशाली समझने लगा कि कैसे समय में मैं पैदा हुआ हूँ, ताकि वो भगवान भी यहीं मौजूद मिल गया। अगर 50, 60, 100 साल पहले
जी के यहाँ चला जाता तो मेरे को नहीं मिलते, या फिर बाद में तो अच्छा मौका मिला मेरे को। बाकी भौतिक परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर थी, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ ऐसा अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि मेरे को कोई यूँ ये डर नहीं लगने लगा। पहले तो मैं क्या, घर से बाहर भी निकलना होता रात को तो मेरे को भूत प्रेतों का बहुत यूँ डर सा लगता था। मेरे को यूँ ऐसा लगता था कोई तांत्रिकाएँ है चारों तरफ, मेरे को कुछ कर देगी। रात को बाहर भी निकलना होता तो घरवालों को बोलता था कोई साथ में चलो मेरे, तो मैं बाहर निकल पाता था। जैसे ही वो पैम्फलेट पढ़ा उसके बाद में मेरे को यूँ डर वो सब मिट गया। ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी कुछ ताकत आ गई है। मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मेरे साथ में है। तो वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वो शक्तिपात हुआ। फिर उसके बाद में मैं कहीं बैंगलोर में चला गया था वहीं काम करने के लिए। गुरुदेव की दीक्षा तो तभी मिली नहीं, क्योंकि पता किया तो बताया कि भई वो तो गुरुदेव तो अभी बंद किया है, दीक्षा देते ही नहीं। तो यूँ बड़ा मन बेचैन हुआ कि क्या मालूम अब क्या होगा? पता भी चल गया कि है, कि गुरुदेव तो है, भगवान तो है, ऐसा पता चल गया और अब नहीं मिले तो फिर तो वो बेचैनी ऐसी बढ़ गई कि हालत खराब होने लगी। वाह! एक तो तब तो क्या है, मंत्र तो मिला नहीं हुआ था, तो मैंने वो उसमें पैम्फलेट में लिखा था कि आप गुरुदेव गुरुदेव जप सकते हो, राम राम जप सकते हो, अल्लाह अल्लाह जप सकते हो, जीसस जीसस जप सकते हो। कुछ तो ये ऐसी चीज़ें लिखी हुई होने से भी मेरे को विश्वास बढ़ गया था कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। राम भी वही है, अल्लाह भी वही है, यीशु भी वही है। तो इसका मतलब यहाँ सच्चाई है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ न कुछ ऐसा अपना अलग से एक हम्म, पंथ ऐसा रखते हैं। हम्म, ये नहीं था, तो मेरा विश्वास ज़्यादा बढ़ गया था कि यही ईश्वर है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ में भेदभाव नहीं, और अमीर-गरीब का भी नहीं है। अ, अमीर-गरीब का भी नहीं है बिल्कुल। कोई भी भले कितना भी गरीब है तो भी उसको वो भी ईश्वर को पा सकता है आसानी से। और जगह का भी नहीं है, चाहे कहीं दूर बैठा है वो आ जा नहीं सकता है, समझो कहीं अमेरिका बैठा है तो भी अ, उसका वो गुरुदेव का तस्वीर का ध्यान करेगा तो ध्यान लग जाएगा, इसका मतलब वो सबके लिए है, किसी अकेले के लिए नहीं है। तो इसका मतलब वही भगवान है, क्योंकि इतना अच्छा न्याय तो वही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है संसार में। तो फिर अ, मेरे घर वाले भी पहले सभी जुड़े थे गुरुदेव से। घर वाले तो क्या, पूरा गांव का गांव गुरुदेव के उधर गए थे सानिध्य में, उन्होंने भी दीक्षाएं वगैरह ली थी, लेकिन वो अंदर से नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि वो एक भीड़ जो इकट्ठी होती है, सिर्फ वो भीड़ के हिसाब से चले जाते हैं। हाँ ठीक है, गुरुदेव गुरु जी के जा रहे हैं उधर, वो जो जाते हैं मंदिरों में नहीं जाते, वो फेरी लगाने के लिए, कि आप फेरी लगा दिए, बाप जी को हाथ धूप लगा दिया, नारियल चढ़ा दिया, बस अपना तो काम हो गया। आते आते फिर कोई और दूसरे वो भोमिया जी वो दुनिया भर के, तो ऐसा मानने वाले तो बहुत सारे हैं, सभी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जोधपुर जिले में तो कोई 2-4% बचे होंगे, बाकी तो सभी गए हैं गुरुदेव के सानिध्य में। लेकिन वो सिर्फ बाहर-बाहर से गए हैं, अंदर से कोई नहीं गया। तो मेरे ऊपर भी दबाव बनाने लगे कि भई कोई बात नहीं, आप गुरुजी को भले ही मानो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं गुरुजी को मानना, लेकिन अ, आप वो जो है ना घर के जो देवी-देवताएँ होते हैं, वो सब होते हैं, तो उनको तो मानना ही पड़ेगा, उनको नहीं छोड़ना। वो डराने लगे कि तुमको पता नहीं है, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, दबाव बनाने लगे। मेरे को तो कोई ऐसा डर आता नहीं था, कोई बात नहीं होने दो, अब यही होना है मेरे को। तो लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट लगने लगा कि यार, क्योंकि पूरा गाँव वगैरह सभी जितने भी थे, समाज कह दो, रिश्तेदार कह दो, सभी वो मना करते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं छोड़ना है, आपको ये नहीं छोड़ना है, उधर जाना है, उधर बाप जी को उधर जाना है, साथ में चलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये घर वाले जुड़े हैं, कुछ मेरी घरवाली भी जुड़ गई थी, तो इनको कहीं ये भरमा भरमा के कहीं वो गड़बड़ कराएगा। गड़बड़ कराया, देखो मेरा भी थोड़ा, मैं भी क्या गुस्सैल स्वभाव का था, तो फिर बाद में मेरे भी साथ में कोई भी झूठा कोई आरोप लगा देता है, ऐसा कुछ कर देता है, उसके बाद में मेरा उसके अंदर से कुछ ऐसा रिश्ता टूट जाता है।
तो इसकी वजह से मेरे को ये डाउट था, तो फिर वहाँ से इनको उधर बेंगलोर बुला दिया पीछे। घर वालों को पता नहीं चला, वो कोई तांत्रिक वगैरह लेके आए थे घर वाले। तो पहले वो गुरुदेव से जुड़े थे कुछ अच्छा ही हुआ था, लेकिन उनके भी कुछ दूसरी कुछ प्रॉब्लम में आ गई, ये क्या बोलते हैं, ये तामसिकताओं ने कुछ किया, तो इसकी वजह से उनको भरमा दिया। तो फिर वो कुछ तांत्रिक वगैरह लेकर आए, फिर भाई भी पागल हो गया, दो चार औरतें भी पागल हो गई परिवार में ना, सभी पागल जैसा हो गया मामला। उसको भी बहुत सारा वो पीटा उसने, तांत्रिक ने पीटा भी बहुत सारा। अब उनको कौन छुड़ावे, कौन कौन बतावे कि अब मैंने तो बता दिया, मेरे को जितना समझ में था उतना बता दिया। बहुत सारे गुरु भाइयों को पता ही नहीं था, और जिसको पता था तामसिकताओं के बारे में, तो वो भी किसी ने ऐसा कोई कभी बताया ही नहीं कि भी तामसिकताएं भी होती है, ऐसा प्रॉब्लम कर सकती है, आपको ऐसा धोखा कर सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कोई आइडिया बताने वाला कोई नहीं। बस कहीं जाते नहीं, बस गुरुदेव को मानो, गुरुदेव को मानो। लेकिन अब किसी के ऊपर लठ पड़ते हैं वो, तो वो गुरुदेव को माने क्या क्या करे, वो तो फंसा हुआ है तो क्या करेगा। तो वो बेचारे कुछ से ऐसे भी पीछे रह गए, लेकिन उसका दुख है मुझे, लेकिन अब उसका मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो उनमें एक बार हो गया है जो बीज शक्तिपात का, तो अभी नहीं तो भविष्य में कभी, नहीं तो कोई अगले जन्म में ही सही, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा ही। तो अभी बीच में क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले 5 6 7 महीने पहले से मेरे घर वाले के क्या, तो बार बार ऐसा उसको लग रहा है, मौत का डर लग रहा है उसको बार बार। कभी कभी लगता है कि मैं मेरा अपना ही गला दबा दूं, कभी लगता है मैं उधर कहीं फतेह सागर में जाके गिर जाऊं। ऐसा तो बार बार बोल रही कि मेरे ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। मेरे को खुद को ही लग रहा है कि मैं मेरा खुद का ही गला दबा दूं। तो ऐसा लग रहा है मेरा कि मेरी मौत नजदीक आ गई लगता है। तो ऐसा अब उसको लगने लगा। तो मैं तो उसको यही बोलता था कि भी मंत्र जप करो, ध्यान करो। उसका तो अच्छा ध्यान लगता था पहले, गुरुदेव के साथ में बातें भी होती थी, मेरा नहीं लगता था। तो वो अच्छा मेरे को यूं सपोर्ट करती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, ध्यान इसलिए नहीं लगता है, योगिक क्रियाएं इसलिए नहीं होती ऐसा। लेकिन इसके साथ में ऐसा होने लगा, तो मेरे को लगा यार, पहले तो इसकी अस्थि साधना चल रही थी, आज अभी इसके साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा तो भले ही योगिक क्रियाएं नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरा तो अच्छा होने लग गया, ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने वो आपको एक चिट्ठी लिख के दिया कि भाई कोई गुरु भाई है वो भंवर सिंह जी, उनसे कुछ बात करवाएं तो हो सकता है थोड़ा मन हल्का हो जाए। मुझे पता नहीं था भाई वो क्या ऐसा कुछ बताएंगे, तो ऐसा तो था ही नहीं नॉलेज। तो मन हल्का हो जाएगा कि एक अकेले रहते हैं यहाँ पे, तो कुछ बोलेंगे, गुरु भाई से बात करेंगे, तो थोड़ा हो सकता है मन बहल जाएगा, और फिर गुरुदेव में मन लगेगा और ऐसा। तो इसकी वजह से फिर मैंने इसको बोला कि भाई तू फोन करके बात कर। तो घर वाले ने बोला कि मैं क्या बात करूंगी ऐसा। बोला क्यों क्यों नहीं करे। नहीं कि ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग है, मेरे पिता जैसे हैं, गुरु भाई भी है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या, मैंने ही फोन लगाया और मैंने बात की। तो मेरे को फिर बताया कि भाई ऐसा कुछ तामसिकताएं तो होती है। तो मेरे को भी वो लगा कि हाँ, मेरे भाई भी इसीलिए शायद छुटे थे, उनको ही तामसिकताओं ने कुछ गड़बड़ किया था। तो क्या कर सकते हैं भाई, गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जप तो करते हैं, और पूरा समर्पण है। समर्पण है, समर्पण तो ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि भी जब गांव भी छोड़ सकता है, परिवार को छोड़ सकता है, घर बार छोड़ सकता है, अ, भूखा प्यासा भटक सकता है, तो फिर वो समर्पण और क्या कितना बाकी होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी तामसिकताएं होती है जो घर के भी रहते हैं, कुछ दूसरे भी ऐसी कुछ रहती है जो गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, तो उसके संपर्क में आना चाहते हैं कि भी कैसे भी करके हमारा भी कल्याण हो जाए, तो इसलिए भी वो तकलीफ दे सकती है ऐसा। तो फिर उन्होंने हमको बताया कुछ शरणामत वगैरह बनाने का, ऐसा कुछ। तो शरणामत तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 2009 में मैं कोटा के कार्यक्रम में गया था। तो वहाँ क्या है कि वो कार्यक्रम होने के बाद में अवतरण दिवस था। कार्यक्रम होने के बाद में हम लोग बैठे थे, शाम को वापस उदयपुर जाना है, बस का इंतजार कर रहे थे कि भी बस इतने बजे है।
तो उधर कोई बाल्टी पड़ी थी, तो किसी गुरु भाई ने बोला कि ये बाल्टी कौन सी है? एक ने बोला कि हाँ ये तो गुरुदेव के शरण वो पखारे थे, तो शरणामत है। तो मैं एकदम से हड़बड़ा के दौड़ा कोई बोतल ढूंढने के लिए कि मैं शरणामत ले लूं, शरणामत ले लूं, भर के ले लूं। तो लेकिन जब तक किसी दूसरे गुरु भाई ने बोला नहीं नहीं वो तो क्या, वो दे दिया था, सबको बांट दिया था। नहीं, तो मेरे मन में वो खटक रह गई थी कि यार शरणामत से मैं वंचित रह गया हूँ। तो वो शरणामत की जो वंचित रह गया था वो 2009 की बात है। अभी 6-7 महीने पहले, ये कितने 5-6 महीने हुए होंगे, मैं तो क्या गणित नहीं रखता हूँ कुछ। तो उन्होंने बताया, तो वो जब अभी तक जारी है हमारा, क्योंकि अच्छा लग रहा है लेना, तो वो मेरी पूरी हो गई। फिर एक बार तो शुरुआत में उसका जब 40 दिन कुछ लगातार किया, तो उसमें उसका मौत वाला डर तो मिट गया एक बार में। मौत वाला डर तो मिट गया, लेकिन और दूसरा वो कुछ ऐसा होने लगा कि चिड़चिड़ापन हो गया, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना। ऐसा अ, हमारे आपस में पहले कभी ऐसी अनबन कभी होती नहीं थी, तो छोटी छोटी बात, कोई मतलब ही नहीं है, बिना मतलब का आपस में वो कुछ हो जाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर 2-3 घंटे से वापस सही होती है, और फिर वो बोलती कि मेरे क्या हो जाता है ऐसा, मेरे ऐसा हो क्या जाता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन अपने आप ये सब ऐसा हो जाता है, फिर मेरे को पछतावा होता है क्या ये? तो मुझे तो यूँ डाउट हो गया भी हाँ ऐसा ही कुछ होगा और कुछ होगा, चलता रहने देते हैं। फिर एक बार फिर वापस भंवर सिंह जी से बात हुई, तो बोला आप, हमने पूछा भी ये चालू रख सकते हैं कंटिन्यू? हाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा और कर लो। तो फिर वापस चालू कर दिया। फिर इसने क्या किया कि वो सरुणा का फोटो नहीं था, तो सरुणा का फोटो ये खुद ही अपने मर्जी से स्टूडियो पे जाके निकलवा के लेके आई। तो फिर मैं भी फर्नीचर का काम करता हूँ, मैं फिर उसका फ्रेम व्रेम बनाया मैंने, और फिर पॉलिश वॉलिश करा के तैयार करा के, और जैसा उसने बोला कि हाँ गुरुवार को अपन करेंगे, तो दोबारा करेंगे, शरण पखाड़ेंगे, ठीक है। और गुरुवार आया, हमने वो सब पूरी तैयारी करके, और कि पिछली बार शायद कुछ गड़बड़ रह गया आपने अच्छे से, वैसे देखा जाए तो मेरे को भी बोला था कि भाव अंदर से ऐसे होने चाहिए गुरु के प्रति। वैसे तो मेरे तो क्या भाव ऐसे प्रकट हुए ही नहीं। तो घरवाली ने किया था, तो वो उनको तो ध्यान लग गया था, और बोले कि हाँ गुरुदेव तो आ गए, ये तो हंस रहे मेरे सामने, हंस रहे गुरुदेव, हाँ गुरुदेव आ गए। ऐसा करके मैं उसने शरण पखारे। तो दोबारा जब किया, उसका चालू किया, तो थोड़े दिन के बाद में थोड़े दिन तो ऐसे ही चलता रहा वो। हाँ गुरु भाई आप मेरे सामने यूं रहे ताकि मेरे हाँ, बोलना नहीं ठीक तो ठीक है गुरु भाई, मैं सामने रहूँगा, सामने रहूँगा। हाँ। तो उसने क्या किया कि वो लगातार लेती रही, शरणामत वगैरह लेती रही, और मैं हम लोग पूरा परिवार लेने लग गए। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक में रात को उसको ऐसा लगा कि वो रो रही है, और उसको ऐसा लग रहा कि मैं उसको छोड़ रहा। तो वो रो रही है, बोल रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे को छोड़ो मत, क्यों छोड़ रहे हो मेरे को, मैं कोई आपको कुछ तकलीफ नहीं दूंगी, मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा कुछ हुआ उसका। फिर वो उसका हाथ मेरे शरीर के ऊपर यूं हाथ आया, और फिर बोला कि गुरुदेव अब आप ही बचाओ मेरे को, क्या करना आप ही बताओ, क्या करना मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, आप ही बताओ ऐसा। तो जैसे ही ऐसा बोला, और बता रही कि अंदर से कुछ दो सफेद सफेद कलर की यूं ऐसी क्या बोलते हैं, औरतों जैसी यूं आकृति की, सफेद कलर की यूं, वो आड़ी आड़ी यूं ऐसी, अब सोई हुई है तो सोई सोई यूं आड़ी आड़ी तिरछी तिरछी निकल के दो बाहर निकल के चली गई। तो वो क्या था पता नहीं चला उसको। तो सुबह, तभी तो मेरे को बताया नहीं है, वो सुबह दूसरे दिन बोला, वो थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली कि कितनी पत्नियां हैं तुम्हारे?" मैं बोला कितनी है, तू है एक है और कितनी होगी? बोला दो तो चली गई। दो तो चली गई। मैं बोला कौन चली गई, मैं तो समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि दो तो गई कल। क्या हुआ कि रात को ऐसा हुआ, मेरे को लग रहा था कि आप मेरे को छोड़ रहे हैं, तो मैं रो रही थी, मेरे को छोड़ो मत, ये मत। फिर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने फिर
गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अब आप ही संभालो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को छोड़ रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद में फिर दो सफेद सफेद निकली। अब उसका कहना है कि जब हम लोग दीक्षा ली थी, तभी भी एक ऐसी सफेद सफेद कलर की उसको उड़ता हुआ कुछ उड़ती हुई पहले कुछ नजर आती थी, लेकिन ये समझती थी कि शायद मैं ही ऊपर उड़ रही हूँ, ऐसा समझ रही थी तभी, जब दीक्षा ली थी आज 16 साल पहले की बात। तो अब ये डाउट डाउट क्लियर हो रहा था। ये बोल रही थी कि तब भी मैं डरती थी, तब भी मैं डरती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिमाग में ये था कि शायद मैं ही उड़ रही हूँ। तो कुछ न कुछ तो है मामला। भले ही लोग बोलते हैं कि ऐसा गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है भाई, गलत कर रहे हैं तो भी अभी गुरुदेव ने भी बोला अभी कहीं अभी गोडे में दर्द है तो राम याद आता है क्या? वो राम याद आएगा नहीं। अभी रोटी नहीं दे सकता तो वो राम क्या काम का? तो पहले कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वैसे तो ये क्या बताया है कि भाई ये रोग ठीक करने के लिए नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है। और मैं भी आध्यात्मिक हिसाब से ही जोड़ा था, क्योंकि मेरे को भी ऐसा कोई, मेरे को रोग ठीक नहीं करवाना थे, लेकिन आदमी परेशानी में होता है, कोई राम काम का नहीं तो फिर क्या मतलब ही नहीं ना, साधना कैसे करेगा? तो कुछ ना कुछ तो उसको विश्वास दिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, गुरुदेव को भी, भगवान को भी तो कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके ना उसको विश्वास होगा भी तू है कि नहीं है, उसका प्रमाण तो कुछ देगा तभी ना। तो जैसी जिसकी सबकी क्या बोलते हैं, स्थिति अलग अलग हो रहती है। अब मेरी अलग थी, मेरी अलग थी तो बढ़ते ही काम हो गया था और डर मिट गया था। अब इनका नहीं मिटा, तो अब हो रहा है, तो विश्वास बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया, तो उसके बाद में तो अच्छे से करने लगे। पहले वे शुरुआत में क्या है कि ये घर वाले वो जोत वगैरह करते थे गुरुदेव की, ऐसी बात नहीं है, जोत जलाते थे, ज्ञान वगैरह करते थे, लेकिन मेरी स्थिति अलग थी, क्योंकि मैं तो मेरे को तो अंदर ही लगता था कि सब कुछ अंदर ही है, ये क्या कर्म कांड। तो मैंने क्या है कि धीरे धीरे उनको कभी क्या करना है, ये ऐसा करने की क्या जरूरत है, कभी ऐसा होता है ना, घी कभी क्या घी लेते हैं ना कि जोत करने के लिए घी नहीं है, तो मैं बोलता क्योंकि स्थिति, भौतिक परिस्थिति थोड़ी गंभीर ही थी, तो मैं बोलता था कहाँ जरूरत है घी जलाने की, गुरुदेव ने खुद नहीं बोला है कि घी जलाओगे तो और कुछ वो नाम जप रखो। गुरुदेव ने कब बोला? अपने अंदर धारण करो। लेकिन वो तो प्यार ऐसा करते करते उनका वो सिस्टम बंद हो गया, धीरे धीरे मेरे कहने की वजह से उन्होंने बंद कर दिया। तो वो भी गड़बड़ हुई, क्योंकि अब उनकी स्थिति अलग थी, मेरी अलग थी। तो मैं तो मेरे हिसाब से ही समझता था कि भाई सबकी स्थिति ऐसी ही होगी। तो छुड़वाने से क्या होगा कि उनका रोज टाइम से ध्यान करना न, वो सब डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता है ना, मेरे को जोत करनी है, जो गुरुदेव को जोत करनी है, और फिर वो ध्यान में बैठा बैठता ही बैठता है। तो वो उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो अभी ये भंवर सिंह जी से बात होने के बाद में फिर वापस वो कंटिन्यू हो गया, लगातार हो गया, तो बढ़िया होने लग गया। बाकी और तो गुरु भाई, आप बोलिए। बहुत हाँ बहुत बढ़िया। मेरे को तो वो आपकी जो एक से अधिक पत्नियों वाली बात है वो जोरदार लगी। ये सच में एक तामसिकता तो एक सच्चाई है। लोग माने नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन जो बेचारे भुगत रहे हैं, हाँ जिनके हाँ, ऊपर वो उनके लिए तो है, उनको पता है। और यहां तक नौबत आ जाती है कि व्यक्ति नाम जप तक बंद कर देता है, मतलब उसको जपने नहीं दिया जाता। तो सही बात। नाम जप के बिना पार नहीं पड़ती है। गुरुदेव ने कहा है नाम जपोगे, तेल की धार की तरह जपोगे तो पार पड़ेगी। तो वो जो एंट्री लेवल पे ही तामसिकता बैठी हुई है कि तू आलठ बजाऊं तेरे नाम जपते ही, तो एटलीस्ट उनके लिए तो कोई ना कोई समाधान होना चाहिए ना। वो गुरुदेव ने दे रखा है, बता रखा है, और वो काम करता है। तो वो, अब आपने जैसा बताया, ये जितना भी इंडिकेटर्स होते हैं, एक तरह से सूचक जिसको कहते हैं, कि भय लगना, मौत का भय लगना, फाइनेंशियल लॉसेस होना, परिवार में झगड़ा होना। अब जैसे मेरा एक कलीग है, वो भी अभी आया, तो कैसा आज तो क्या है, बड़ा बिना बात के झगड़ा हो गया। गर्मी तो ज्यादा ही है, 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन बिना बात के ठंड में, मतलब सुबह सुबह झगड़ा हो गया, पत्नी से खाना भी नहीं लाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तेरे को जो उपाय बता रखे तू जारी रख, मंत्र जाप चालू रख, और ध्यान करेंगे अपन। तो ये तामसिकता है गुरु भाई, जो रोकती है हमें एक
परमपिता परमेश्वर से जुड़ने में रोकती है। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो समझते हैं कि कल्कि का अवतार है वो अंदर बैठा जो गुरु जिसकी बात करते हैं गुरुदेव, कि ये शरीर गुरु थोड़ी ना, ये तो कल मरेगा, मैं तो आपके अंदर बैठे गुरु से आपका परिचय करवा दूंगा। तो वो कैसे एक्टिवेट होता है, उसका ये छोटा सा एक तरीका है। और इसमें कोई मतलब गुरु से जुड़ने की ही बात है, कोई उससे अलग होने की तो बात नहीं है, राइट। तो ऐसे जैसे आपने ये अनुभूति शेयर की, आपकी आपकी बात में वजन है, आपकी बात को लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं, और आपकी बात को सुनते सुनते लोगों के आंसू आ जाते हैं। मैं जब आपकी बात अभिव्यक्त करता हूं तो मैं भी उतना ही इमोशनल महसूस करता हूं। और भगवान ने आपको, गुरुदेव ने आपको ऐसी ताकत दी है कि आप जब लिखते हो कोई बात तो वो उसमें एक शब्द भी फालतू नहीं होता, एक शब्द भी। तो ये एक अनोखी चीज है। ये तो आप तो वैसे कारपेंटरी का काम करते हो, एक रत्ती सूत पर भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो शब्दों में भी आपने ऐसी सेटिंग बैठा रखी है, उसका क्या कारण है आप? मैंने मेरे वश का काम नहीं है वो शब्द सेटिंग उसी ने बैठाई है, उसी ने बैठाई है जो अंदर बैठा है उसी ने, बाकी मेरे वश का काम नहीं है। क्योंकि मैं तो कभी, मैं ज़्यादा यूँ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कभी बोला भी नहीं हूँ। भौतिक परिस्थितियों में गरीब जो होता है उसको कौन बोलने का ही देता है, तो वो तो दबा हुआ कुचला हुआ रहता है। तो वो सभी गुरुदेव ने ही सब कुछ लिखवाया, अनुभूतियाँ लिखवाई। बहुत सारी अनुभूतियाँ पहले हुई लेकिन समझ नहीं आ रही थी, समझता नहीं था। वो दिमाग में ये था कि ये मेरा वहम है कि कुछ है। तो ऐसे एक बार बहुत पहले अनुभूति हुई थी, गुरुदेव के दर्शन हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये कोई ऐसे सौपन जैसा कुछ हुआ है। मैं सोया था और सोते ही नींद आई नहीं थी, थोड़ी सी मामूली ऐसा झपकी जैसा ऐसा हुआ। तो अचानक में एक कोई गेट के, फार्म हाउस के यूं गेट के ऊपर नजर आया कि मैं गेट के अंदर घुस रहा, गेट के अंदर घुस रहा हूँ। तो सामने एक यूं तिरछा थोड़ा एक तरफ में एक वो जो होता है ना ये बांस के मुड्डी जैसा ऐसा कुछ, उसके ऊपर एक अ, विदेशी आदमी बैठा था सामने। और जैसे ही मैं उसकी तरफ में ऐसे जाने लगा तो दोनों तरफ से, गेट के दोनों तरफ से दो बड़े बड़े यूं कुत्ते आए, चितकबरे। तो कुत्ते आके सीधे मेरे यहाँ कंधों के ऊपर यूं पाँव पाँव लगाए और ऐसा जैसे कि अभी मेरे को सीधे काट लेंगे। जैसे ही ऐसा हुआ, होते ही एकदम से वो मंत्र जाप स्टार्ट हुआ। मंत्र जाप स्टार्ट होते हुए गुरुदेव की एकदम सामने फोटो आ गई, उसके अंदर से प्रकाश निकला एकदम। और मेरा शरीर, वो एक क्षण का मामला था लेकिन फिर भी शरीर पूरा पसीने से भीग के, फिर उसके बाद में ठंडा ठंडा सा यूं हवा लगती, जैसे अपन भीग के आते हैं पसीने से या कूलर के सामने बैठ जाते हैं तो कैसा लगता है, ठंडी ठंडी बूंदे, वैसा एकदम से लगा, ऐसा हुआ था। तो भी मैं तो ये नहीं समझ पाया कि मुझे लगा कोई सौपन जैसा कुछ था, लेकिन वो कोई ऐसी कुछ तामसिकताएं हो सकती है या पिछले जन्मों के कुछ हो सकते हैं, जो भी है। क्या है कि अब मेरे को तो ज़्यादा ज्ञान का इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को कुछ ज्ञान मिले, कि ज्ञान, क्योंकि उलझना है उसमें। बस गुरुदेव के शरणों में बैठे हैं, अब गुरुदेव कहाँ ले जाना चाहते हैं। पहले बहुत छटपटाहट हुई, 2012-13 तक तो बहुत छटपटाहट रही कि पता नहीं, मेरे को ये डाउट था कि पता नहीं मेरा, मैं कनेक्ट हूँ उनसे कि नहीं, बस यही, कहीं पीछे नहीं रह जाऊँ, बस यही था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कई बार मैं ऐसा बोलता था कि भी योगिक क्रियाएं नहीं हो रही, तो घर वाली भी बोलती थी कि योगिक क्रियाएं होने को जरूरी थोड़ा ही, सबके लिए थोड़ी होती है, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं। लेकिन तो मैं बोलता था कुछ नहीं तो ये ऐसा कुछ नहीं भाई, जरूरत नहीं है तो अभी मेरे को मेरा डाउट क्लियर करने के लिए ही कुछ कर लेते, कुछ नहीं तो एक थप्पड़ ही मार देते। तो जैसे ही ऐसा होता है कि थप्पड़ ही मार देते तो अंदर से वो आवाज वापस निकलती कि तू थप्पड़ भी मार दूंगा तो भी तू थोड़ी देर तो बोलेगा हाँ अनुभूति हुई, अनुभूति हुई, और थोड़ी देर से जैसा था वैसा हो जाएगा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, तू है ऐसा ही, तो फिर क्या मैं तेरे को कितने थप्पड़ मारूंगा। तो ऐसे ऐसा आता था। तो मेरे को हंसी भी आती थी, अकेला कहीं जाते आते मेरे ये चलते थे ऐसे विचार, और मेरे को ऐसा लगता था यार अब क्या करें, कुछ प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए पक्का। और पहले भी आश्रम में वगैरह जाते थे तो वहाँ बहुत सारे गुरु भाई वगैरह आते थे, मेरा किसी से यूं
ये नहीं था, क्या बोलते हैं, किसी से कि ये गुरु भाई है, क्योंकि मैं एकाग्र था, पूरा गुरुदेव के प्रति एकाग्र था, मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसा देखता था कि भी सभी अपने हैं, सभी मेरे गुरु भाई हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु भाइयों की तरफ कहीं कोई ऐसे आकर्षण नहीं था किसी भी प्रकार का, क्योंकि पूरा एकाग्र होके बैठा रहता था उधर, गुरुदेव को सुनता था, तो अच्छा लगता था उधर, किसी से संपर्क था ही नहीं। एक गुरु भाई से संपर्क हुआ था, वो नेवी में है, बुद्धराम जी। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। सिंह जी। हाँ, वो उनसे संपर्क भी इसलिए हुआ कि पूना में कोई कार्यक्रम था, कहीं टेम्पलेट लगा, दिख गया मेरे को, नजर पड़ता ही हुआ, ऐसा लगा कहाँ है, जाके पढ़ा तो फिर फोन लगाया उनको, तो बोला कि वहाँ पे प्रोग्राम है, तो वहाँ गया था, तो कम आदमी थे पहले वहाँ, भीड़ नहीं थी, तो फिर संपर्क हुआ, तो उनको पहचानता था, बाकी और किसी गुरु भाइयों को किसी को नहीं जानता। ये अभी ना तो मैं कंवर सिंह जी को जानता हूँ, ना किसी किसी को भी कभी देखा नहीं था किसी को, और देखा होगा लेकिन मन उधर रहता ही नहीं था ना, मन तो गुरुदेव के अंदर ही रहता था परमानेंट, तो किसी से संपर्क रखने का ये था ही नहीं। तो उस दिन तो वहाँ दिक्कतें जब बढ़ने लगी तो आखिर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए उधर से। और फिर साल भर के बाद में वो भी भाई वगैरह वो भी थोड़े ठीक हो गए, वो जो हो गए थे, पागल हो गए थे, वो तो ठीक हो गए वैसे, लेकिन वो सब गुरुदेव को नहीं मानते, अब वो उनको मानते हैं, दूसरे जो भी देवी देवता है वो सब उनको करते रहते हैं। लेकिन मेरे को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं कभी कोई कोई ऐसा कुछ खास काम मौत मरण में हो जाती है तो जाता हूँ, तो ज़्यादा मेरे को अभी डिस्टर्ब नहीं करते, वो भी काफ़ी यूँ शांत हो गए, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये ठीक है, वो अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हूँ उनके लिए। लेकिन मेरे को ये बात का है कि थोड़ा यूँ लगता है कि अगर उनको भी अगर ऐसा कोई भंवर सिंह जी जैसे कोई गुरु भाई वगैरह मिलते, उस समय कुछ ऐसी कोई मदद कर देते, उनको ये ऐसा समझा देते कि भाई ऐसी तामसिकताएं भी होती है, कम से कम ये भी बता देते तो भी, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक वो झंडा लेके बस जय गुरुदेव देव, उससे क्या, जिसका जो परेशानी में है उसको बेचारे को क्या हो रहा है भाई, मैं तो परेशानी में मैं खुद नहीं था, परेशानी भले कितनी भी हो, लेकिन मेरा तो ये विश्वास था कि यही ईश्वर है, तो मेरे को कोई डर नहीं था, जो होगा तो हो जाएगा, क्या हो जाए। लेकिन जिसको अभी ये पता नहीं है कि भी ये भगवान है, तो उसको तो कुछ न कुछ पहले सबूत चाहिए, कुछ न कुछ तो ऐसा चाहिए, ताकि वो, हाँ, कि चमत्कार जैसा ही कुछ महसूस, पहले तो साधारण आदमी को तो चमत्कार जैसा कुछ चाहिए, तब जाके वो बोलेगा कि हाँ है, तो फिर वो जुड़ेगा, फिर वो अंदर से जुड़ना शुरू होगा, ज्यों ज्यों उसको अनुभूतियां फिर होती जाएगी, फिर आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा कोई था ही नहीं। गुरु भाई, ये काम बड़ा जोरदार काम है। क्योंकि जब मेरे को पकड़ा गुरुजी ने इस काम के लिए, तो मैं भी नहीं जानता था। अभी पिछले 8-9 महीने में जो कुछ हो रहा है, वो मेरे लिए भी एक नया चैप्टर है, एक तरह से नई क्लास है। पहले मैं सोचता था कि गुरुजी ने जितनी बात कही है सारी बस वही है, अपने रिपीट करते रहो, और गुरुजी बुलवा रहे, बुलवा तो गुरुदेव ही रहे, लेकिन उसके अंदर की गहराई इस 8-9 महीने का जो ये परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उससे पता पड़ी। और अब अब मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी से पहली बारी कोई बात कर रहे हैं, उसकी बात सुनते ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या समस्या क्या है। एक एक और गुरु बहन आएंगी भविष्य में भी शायद, वो आसाम में है, वो मेजर थी, उनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था हाँ, 1-2 एपिसोड में। परसों उनसे बात हुई, बड़ी मतलब जोरदार चीज है। क्या होता है कि कोई कहता है कि मेरे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, आपके क्या, आपके को अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो अच्छा है नहीं, कि ये शब्द आपके लिए सिर्फ मतलब यही है, हाँ, शब्द ही है। वैसे थोड़ा न्यू आइडिया आ जाता है, क्योंकि अब हाँ, शब्द को सुनते हैं, बोल नहीं, मैं जो सुनते बात हैं कह रहा तो हूँ वो हाँ, सुनो। हाँ, तो हाँ, क्या है कि अंग्रेजी में है डिप्रेशन, एंजाइटी, और हिंदी में है अवसाद, और पागलपन भी उसी की कैटेगरी में है, मतलब एक तरह से भय पैदा हो जाना, ये सब है। तो मैंने उनको यही कहा था कि भाई ना तो आपको डिप्रेशन है, ना आपको एंजाइटी है, आपको कुछ नहीं। तो उसको जैसे ही कहा ना आपको कुछ नहीं है,
आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत करो। और सिर्फ एक चरणामृत वाला मैंने उनके लिए फोटो भिजवा दिया कि आप इसका चरणामृत बनाओ और पियो। रात को 10 बजे उनका फोन आया, मेरा एक गुरु भाई आया था जोधपुर से, भानु, उसको उसके हॉस्टल में छोड़ा जहां रुका था वह, वहां से घर आ रहा था। तो मैंने कहा चलो इन गुरु बहन से बात करते हुए चलते हैं। बात की, उनको मैंने मतलब फोन पे समझा दिया और मैंने कहा कि आप ये फोटो मैं आपको भेज देता हूँ, आप आज ही अभी करके ही करना। उसके बाद जाके पार्किंग में गाड़ी लगाई, 5 मिनट वहां रुका, फिर गया। तो अगले दिन उनके साथ ये हुआ, उन्होंने वो कर लिया जैसे बताया था। अगले दिन सुबह वो एंजाइटी अटैक होता है ना, वो सुबह सुबह होता है, उठते होता है। तो उनके वही फिर से हो गया। अब जैसे हुआ तो वो जो चरणामृत का गिलास था रात का बना हुआ, वही पी गई वो, मतलब बिना जाने के क्या करना है, पानी की तरह पी गई। जैसे बाल्टी में पानी था ना चरणामृत, वैसे आपके हाथ नहीं लगा लेकिन उस बेचारे के गिलास हाथ लग गया और वो उसकी एंजाइटी गायब हो गई। वो गई कहां? तो गुरुदेव जो बात कहा करते थे कि भाई नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा, क्योंकि जो नशा मांग रहा है वो ही गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब गुरुदेव कह रहे थे कि अंदर कोई है जो नशा करता है, नशा मांगता है, वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब छोड़ के चला जाता है। जैसे आपकी वो जो 2 तामसिक पत्नियां थी, वो छोड़ के चलेगी ना, वैसे। तो वो परसों गुरु बहन बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा गुरु भाई मैं बहुत आश्चर्य में हूं, सदमा नहीं है, आश्चर्य में हूं अभी तक कि ये हो कैसे गया। तो मैंने कहा भाई भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है। ये गुरुदेव भगवान है, ये कल्कि का अवतार है, इनके चरणों में सारी पावर है। इन्होंने कहा मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, तो इनके चरणों का चरणामृत बनाओ, पियो और उससे सारे कष्ट हल हो जाएंगे। नाम जपते रहो, नाम जप। तो उसने मेरे को 2-3 इंडिकेटर बताए, सूचक बताए कि क्या परिवर्तन आया 1 सप्ताह के अंदर ही। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। वो कहती कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड होता है ना, हाइपोथायराइड है, उसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो क्या गुरु भाई मेरा 2.5 किलो वजन कम हो गया, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, ये कैसे कम हो गया? तो मैंने उसको मजाक में कहा कि ऐसे करते करते 1 सप्ताह में 2.5 किलो कम हो रहा है, तो 2-3 महीने में तो आप 15-20 किलो के रह जाओगे। तो बोलती नहीं, उतना कम तो नहीं होगा, लेकिन कम हो रहा है, ये मेरे को आश्चर्य है। दूसरा उन्होंने कहा कि मतलब महिलाओं में ये, कई महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो पीरियड्स रहते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, कईयों के 7 दिन चलते हैं, 8 दिन चलते हैं ऐसे। तो बोलती है कि मेरे कई सालों से 7-8 दिन ये पीरियड्स चल रहे थे, अब ये उपाय किया वो 3 दिन में खत्म हो गए। गुरु भाई क्या है इसमें? मैंने कहा गुरु जी है, गुरु जी कर सकते हैं। तो अगर ये जो कहते हैं ना आप विश्वास तो दिलाए, तो गुरु ने आपको विश्वास दिला दिया। अब कोई ये सोचे कि भाई अब अपन तो ठीक हो गए, अब अपन चलते हैं, बस छोड़ दिया गुरु जी को, जयराम जी बोला ठीक है फिर याद करेंगे, तो फिर गुरु जी पलट के नहीं आते फिर आपके पास। तो ये मौका देता है ईश्वर आपको उससे जुड़ने का। तरीका कोई भी हो, कोई कर्मकांड नहीं है ये। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये कर्मकांड है, वो है, इन सबके पीछे कोई लॉजिक है। और जो लॉजिक चरणामृत में मेरे को समझ में आया, क्योंकि मैं बिना लॉजिक के कोई काम करता नहीं हूं, सुनता भी नहीं किसी की, चाहे वो भंवर सिंह जी हो चाहे कोई और हो। क्योंकि जैसी ट्रेनिंग गुरुदेव ने दी है ना, उन्होंने एक एक सवाल का जवाब अपने किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से मुझे दिया, आपको भी दिया होगा। और आप नोटिस करना, सब लोग नोटिस करेंगे कि जब आपके मन में कोई प्रश्न है और आप गुरुदेव का कोई वीडियो सुन रहे हो, तो गुरुदेव ऐसा उस तरफ देखेंगे आपकी, जैसे आप ही की तरफ देख रहे हो, और जवाब देंगे। ये चीज होती है। तो अब ये इसमें लॉजिक सिर्फ यही है कि गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह विद्यमान हूं। तो गुरुजी के चरणों में तो गुरुजी साक्षात विद्यमान है। चरण क्या है, मतलब साक्षात गुरुदेव पधार रहे हैं। तो यही हो रहा है कि जिस जिसके घर चरण पड़ रहे हैं गुरु जी के, वहां वहां सारे काम पूरे हो रहे हैं। ये ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों के समझ में आई। और जैसा आपने कहा कि जैसे भीड़ होती है वो फेरी लगा के आ जाती है, वो अंदर के दर्शन को नहीं समझ पाती है, अंदर से नहीं जुड़ पाती। तो गुरुदेव का दर्शन तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि कभी कभी तो अनपढ़ के ज्यादा समझ में आता है, कम पढ़े लिखे के ज्यादा समझ में आता है, पढ़े लिखों के नहीं आता। क्योंकि पढ़े लिखों का दिमाग भर गया ना कुतर्क से, वितर्क से, वितंडावाद से, उससे भरा पड़ा है।
तो उनके समझ में नहीं आती। अब मैंने क्या, अपना सारा दिमाग फ्रिज में रख दिया। गुरुजी की बात सुनते हैं ना, तो सारा दिमाग फ्रिज में रख के फिर सुनते, खाली करके दिमाग, तो सारा अंदर आराम से चला जाता है और सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ये चीज है गुरु भाई। सही। और गुरु भाई, ये भंवर सिंह जी से जब बात की, उसके बाद उससे पहले क्या है कि 10-12 साल से मैं रोज घरवाली को बोलता था कि कोई ऐसी पूजाएं वगैरह दूसरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये क्या होता है ना अपने के, होली है, दिवाली है, कुछ ऐसा बहुत सारे कुछ रहते हैं। ये तो उधर वो पीपल की पूजा करके आते हैं, पहले गुरुदेव की पूजा करती है, फिर जाके उधर भी पूजा करती थी। मैं सब इनको रोकने के लिए प्रयास करता था। समझा जाता है कि आपने को सिर्फ गुरुदेव की पूजा कर लो बहुत है, दूसरे और नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने गुरुदेव की पूजा कर ली है। अब क्योंकि यहाँ रहते हैं तो फिर पड़ोसन अड़ोसन जो भी है उनसे भी थोड़ा बहुत संपर्क रखना पड़ेगा, उनके साथ में थोड़ा मेल जोल रखना पड़ता है, इसलिए साथ साथ में थोड़ा जाना पड़ता है। मुझे थोड़ा अजीब सही लगता था। ये एक और आते हैं ना वो कड़वा चौथ, तो कड़वा चौथ को भी वो अ, हाँ, कड़वा चौथ को भी वो क्या है कि एक छलनी लेके एक दीपक लगा के मेरे को बोलते, आओ बाहर खड़े हो सामने उधर स्थान के उधर खड़ा करके वो। तो मैं बोलता था गुरुदेव की पूजा करो, गुरुदेव की पूजा करो, ईश्वर वो है, ये सब तू फालतू कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन फिर भी नहीं मान रही थी, कभी स्वीकारा ही नहीं, 10-12 साल तक नहीं स्वीकारा। और भंवर सिंह जी ने ऐसे बोला ही नहीं, भंवर सिंह जी ने कभी तुम ऐसा मत करना। फिर भी उस जैसे ही ये करवा चौथ आई अभी, तो मैं विचार कर रहा था कि अब मेरे को उधर खड़ा करेगी चांद के आगे। मुझे लगा कि चांद के आगे खड़ा करके वो छलनी लेके आएगी एक वो दीपक लगा के वो सब करेगी। लेकिन क्या हुआ, उसने तो गुरुदेव की पूजा वगैरह किया और बोला कि ध्यान कर लें। ठीक है, कर लेते हैं ध्यान। तो बैठे ध्यान में ध्यान किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। अब भंवर सिंह जी ने ऐसा नहीं बताया कि भी ऐसा मत करना, बिल्कुल नहीं बताया भी ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ हुआ है, उसकी वजह से उसने छोड़ दिया। 12 साल तक मैं प्रयास कर 12-13 साल तक मैंने प्रयास किया, समझो। उसको मना करते करते मेरे को याद है कि 12-13 साल से मैं मना कर रहा भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की पूजा करना है और कुछ नहीं करना है, प्यासे रहने की जरूरत नहीं है, भूखा रहने की जरूरत नहीं है, ये सब। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। और देखो अमर सिंह जी से बात करने से सिर्फ बात ही किया हो, उसमें तो ऐसा बताया ही नहीं उन्होंने, फिर भी मामला खत्म हो गया एक। तो अच्छा एक लगता कर्म है कि तो वो कट कुछ ना गया, कुछ तो काम करता है। एक कर्म तो काट दिया गुरुजी ने। हाँ। अब आपकी बात से मेरे को बात याद आ गई गुरु भाई कि पिछले साल अक्टूबर में ये भंवर सिंह जी जो उपाय बताते वो मैंने भी किए। अच्छा, मैंने तो इसलिए किए कि यार रोज तो मतलब ये तामसिकता तामसिकता वाली बात होती है, तो मेरी पत्नी ने कहा, रे तुम लोग पहले गुरुजी गुरुजी करते थे, अब ये तामसिकता की बात कर रहे हो, और जो कॉल आती है कहते भंवर सिंह जी से बात कर लेना 4:30 से 5:30 ऐसे करके। तो मैंने कहा भंवर सिंह जी ऐसा है, अपन गुरुजी का नाम लेके पंगा तो ले रहे बड़ा सारा, कल को कोई अपने ऊपर आ गया तो ये सब अड़ंगा खत्म हो जाएगा। हुआ ये कि मेरी वाइफ के दांत में दर्द था और उसको रूट कैनाल कराना, मतलब दूसरा ही दांत लगवाना एक तरह से, और काफी उसमें उनकी किडनी में भी कोई स्टोन था, पथरी थी, तो उसकी वजह से यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है। तो अब ये चल रहा था, तो ये दोनों का संयोग ऐसा बैठा कि 25 अक्टूबर को भंवर सिंह ने कहा, हाँ धर्मेंद्र जी आप अपनी एंट्री कर लो और आपको उपाय समझा दिया है, करो। तो हमने चालू किया, वो 2 दिन में वो अड़ंगा ठीक हो गया। आज तक नहीं हुआ, आज 2 मई है और आज तक वो दांत का दर्द हुआ नहीं फिर से उसके, और वो यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे तो गुरुजी की कृपा से ठीक ही था मामला। जो बात आपकी बात से याद आई वो ये कि वो कड़वा चौथ जो जिसको बोलते हो वो आई, मेरी पत्नी भी करती थी। तो इस बार मेरी पत्नी ने कहा कि देख ऐसा है, मैं ये सब नहीं करूंगी अब। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप तो आनंद आ गया। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वो व्रत नहीं किया। तो उन्होंने मेरे को कहा आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डरने क्या बात है, आपने कह दिया आप साक्षात देवी हो, बस गुरुजी हमारे साथ कोई टेंशन नहीं है। तो वो एक खेड़ा मेरे यहाँ से भी छूट गया, एक आपके यहाँ से भी छूट गया, ऐसे कईयों के छूटेंगे। जो कर्म कांड है ना,
जिसका कोई मतलब कोई रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिल रहा है, वो सात्विक नहीं है, तब उसके वो एक तरह का कर्म बांधने वाली सी बात है। लेकिन अगर हम गुरुदेव के चरण पखारते हैं, तो हम तो अपने गुरु की आराधना ही तो कर रहे हैं, उसके चरणों से सब कुछ मिलता है। सारी मेडिसिन उस उनके चरणों में ही है। मैं तो अब ये साइंटिस्ट को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया, आप गुरुदेव के चरणों की एक फोटो पहले चेक कर लो। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उस पर लेमिनेशन करवाते हैं ना, वो लेमिनेशन सहित उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर लो, उसकी रेज जो होती हैं, किरणें निकलती है, वो सब चेक कर लो साइंटिफिकली। फिर उससे चरणामृत जो बनाया जा रहा है, उस चरणामृत का पानी जो है उसको पहले चेक कर लो, चरणामृत बनाने से पहले, और चरणामृत बनाने के बाद चेक कर लो कि उसमें क्या परिवर्तन आता है। साइंटिफिक अप्रोच तो यही होनी चाहिए ना। तो एक तो तस्वीर का, एक जो पानी लिया जा रहा है जिसको चरणामृत के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उन दोनों को आप प्री एंड पोस्ट चेक करो और रिसर्च करो कि भाई इससे रोग ठीक क्यों जाता है। जब गुरुदेव ये कहते हैं कि कलयुग के आदि गुरु मच्छंदर नाथ जी ने कहा है कि योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो अगर गुरु जी के सारे स्पिरिचुअल ये तीन त्रिविधि ताप शांत नहीं हुए होते, तो उनकी तस्वीर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई होती, वो खुद डिवाइनली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होते, वो सर्वव्यापी नहीं हुए होते। तो उनकी तस्वीरें चमत्कार क्यों कर रही है? गुरुजी तो साइंटिस्ट को यही चैलेंज दे रहे हैं कि भाई तुम चेक करके बताओ अड़ंगा क्या है। तो ये अपनी कहने की बात कि ये जितने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एक साइंटिफिक रिसर्च की तरफ इशारा करते हैं कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए। गुरुदेव की तस्वीर में ऐसा क्या है और औरों की तस्वीर में ऐसा क्या नहीं है, वो अंतर अगर साइंटिफिकली कोई कम्युनिटी बता पाए, मेडिकल साइंस की कम्युनिटी बता पाए, तो वो शायद और पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के काम आएगा। और पश्चिम जगत को तो ये बहुत अच्छी एक मतलब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से चीज मिलेगी। और देसी अपने यहाँ जो है बस सिंपल सा इलाज है, वही बता दो, नाम जब चालू रखो, ध्यान चालू रखो। नहीं। जी गुरु भाई। तो गुरु भाई, पहले जब आश्रम जाते थे तो मैं मेरा दिमाग तो एक जगह ही रहता था हमेशा। तो एक बार क्या है, उधर कोई ऐसे गुरु भाई वगैरह आए तो उन्होंने हमको सुनाने के लिए कि मेरा तो क्या जेब खाली रहता था। जेब हमेशा से खाली रहता था, जन्म से ही खाली था, तो खाली रहता था। तो जी। उसने उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे तो गुरुदेव गुरुदेव सभी बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ भी आश्रम बनाने के लिए इनको चंदा की जरूरत पड़ती है तो साइड में हो जाते हैं लोग। वो मेरे को सुना रहे थे, यानी कि भले ही दूसरे को बोल के, लेकिन मेरे को, मैं सब हाव भाव सब समझ रहा था। तो मैंने अपने अंदर ही बस गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है भैया, तो मेरी जेब भरी हुई होनी चाहिए। भगवान तो आप है ना, ईश्वर आप है, तो भाई मेरे पास पैसा क्यों नहीं है उसकी, या तो आप जवाबदार हो, या फिर ये मेरे को ऐसे ऐसे नहीं सुनना होता। तो अंदर से वो हाथों हाथ जवाब आता था, तब तो मैं नहीं समझ पाता था। तब तो मुझे लगता था कि मेरा ही दिमाग वापस मेरे को जवाब दे रहा है, गुरुदेव नहीं दे रहे ऐसा। मेरे को क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं समझने लगा हूँ, तो वो ऐसे अंदर से कि तू उधर ध्यान मत दे, मेरे पास भी पैसा नहीं था, तेरे तो घर पे पंखा लगा हुआ है, मेरे पंखा भी नहीं था, ऐसे को तू अंदर से यूं बोलते जी। थे। तो तब मैं नहीं समझ पाता था। तो कई बार ऐसे अंदर से कुछ ऐसे आवाज़ें निकल जाती है, अपने आप बोलना शुरू हो जाते हैं। अ, एक बार अभी एक ग्रुप में कुछ मैंने कमेंट लिख दिया था, आपको पता होगा। तो फिर वो थोड़ा बवाल मच गया। आपने फिर कुछ जवाब भी दिए कुछ वो गुरु भाइयों का। तो मैं क्या है, कुछ लिख रहा था, वापस टाइप करने लगा भाई, माफी नाम मामा, लेकिन आपस में लड़े नहीं कोई, भाई मेरे से कुछ गलती हो गया तो भाई आप माफ कर दो। वो आपने वापस उनको जवाब भी दिए, अपने गुरु भाई है उमेश सिंह जी पाटिल। तो अ, अंदर से वो आधा टाइप किया मैंने, माफी नाम, कुछ लिख रहा था मैं कि भी भाई मेरे से गलती हो गई, अबोध हूँ मैं। तो
आप लड़े नहीं, और जो भी है मेरी वजह से कुछ हुआ है तो आप लड़ना बंद कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ऐसा लिखना शुरू किया, तो थोड़ा सा लिखा, वो अंदर से आवाज़ आने लग गई कि क्यों लिख रहा है, डर रहा है क्या, कि भाई पाप का जो पाप पुण्य का जो डर बता रहे हैं, तो इसलिए इसलिए लिख रहा है, तेरे को पता नहीं है तू किसका शिष्य है। क्योंकि मेरे को पहले ये ऐसे बहुत सारे कुछ बताए थे गुरुदेव ने कि भी मेरी शरण में जो आ जाता है उसके सभी पाप को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो पाप से, पाप और पुण्य से डर की वजह से लिख रहा है, कोई हम्म। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सही मैंने है। वो आधा टाइप किया हुआ मैंने वापस डिलीट कर दिया। उसके बाद में मैं तो वो देखता रहा दस्ता बन के, वो चल रहा है, चलने दो युद्ध। तो अब जब उनके समझ में आएगा, जब आएगा, खैर। नहीं, अभी ठीक। सियाग लीला गुरुदेव, है, पता नहीं कौन सी लीला है अब। गुरुदेव की लीला है जोरदार वाली। हाँ 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 तो अपन भी आनंद ले रहे हैं। हाँ। क्या एक होता है बार। कि समर्थ गुरु होता है ना, हाँ जिसको ये पता पड़ जाता है कि उसका गुरु समर्थ है, फिर उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अब आप कहिए गुरु भाई। हाँ। एक बार गुरु भाई ऐसा हुआ 2012-13 में, जब ऐसा लगने लगा कि इतने साल हो गए लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मेरे को दूसरा कोई तकलीफ ये नहीं था कि भाई भले ही, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस होना था कि भाई मैं भगवान से जुड़ा हुआ, सिर्फ इतना ही महसूस करना था मेरे को। ऐसा नहीं था कि मेरी सभी सुविधाएं हो जाए, ऐसा मेरा नहीं था दिमाग में, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। इसकी वजह से मैं क्या, कि एक बार ऐसा लगा कि ये सब यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाऊँ। फिर दिमाग में आया कि मैं काजलवास चला जाऊँ, जंगल है सुना है। तो यहाँ से भटकते भटकते मैं चला गया काजलवास। उधर गया तो उधर कोई आश्रम है गुरुदेव का, तो वहाँ गया पहले। और फिर उधर एक कोई गुरु भाई आए हुए थे, एक दो एक। तो अब नाम तो मैं जानता नहीं। तो वो मिले तो मैं मुझे बोला कि अब दिवाली के टाइम में ऐसे गए। मैं बोला दिवाली की छुट्टियां थी और ऐसा लगा कि घूम के आते हैं, देख के आऊँ, ये समाधियाँ वगैरह देख के आऊँ। तो उसने बोला क्यों भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो गुरु भाई, क्या करोगे उधर समाधि के ऊपर जाके, क्या मांगोगे समाधि से, उधर जो नाथ बैठे हैं उनसे क्या मांगोगे, उनके पास है क्या। उन्होंने जो भी कमाया था पूरी पोटली बांध के रामलाल सिया को पकड़ा दिए। और अब उधर जाके कुछ मांगोगे तो कोई नाथ को आएगा गुस्सा और मारेगा थप्पड़। बात एकदम परफेक्ट थी उनकी। थोड़ा वो जो अंदर जो अहंकार था उसकी वजह से ऐसा तो लग रहा था कि ये कौन होता है बोलने वाला, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन अंदर से मेरे को ये भी लग रहा था कि ये बात में दम है। क्योंकि गुरुदेव ने खुद ने बोला है कि नाथों ने जो भी कमाई की सब मेरे को अनाज वो क्या बांटने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो अब वो धन तो उनके पास है ना, मैं मांगूंगा क्या। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि भी मैं मांगने के लिए नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए आया था कि ये प्राकृतिक नज़ारा देख लूँ, थोड़ा कुछ शांति मिले, मेरे को अंदर बेचैनी थी इसकी वजह से आया, ऐसा उनको बोला। और ये अब वो कौन थे मेरे को पता नहीं, गुरु भाई जो भी थे। फिर उसके बाद में 2-3 दिन मैं वहाँ रहा था, 2-3 दिन रहा, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था घर में। यहाँ पे तो मैं चला गया था ऐसे। तो 2-3 दिन तो उधर गया तो भी वो बेचैनी वैसी की वैसी थी। कुछ जो विरोध करने वाले जो थे, तो वो क्या है कि ऐसे घर वाले ही थे, लेकिन डायरेक्टली कर नहीं पाते थे कि भी सामाजिक स्तर पर उनका बेइज्जती हो जाएगा कुछ। तो वो क्या है कि ऐसे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, असामाजिक तत्व। तो उनको कुछ नंबर वगैरह दे दिए। तो वो उनके बार बार फोन आते थे, ना कुछ उल्टा सीधे बोलते थे ना। हम डर रहे थे, यूं भय होने लग गया कि अब क्या करें। क्योंकि भूतों का तो भय मिट गया था मेरे शुरुआत में ही, लेकिन ये अब इनका भय होने लग गया बाहर वाले लोगों का। तो मैं डरते डरते, वो क्या करते थे, कभी तो फोन उठा के गुरुदेव के तस्वीर के आगे रख देते थे। दूसरा कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएगा आदमी, दूसरा कोई है ही नहीं, अपना कोई मदद करने वाला है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा भाई। गरीब आदमी होता है वो, कोई ये जो कानून वानून जो होते हैं उनके पास जाएगा तो उसकी कोई
मुझे पता है कि कोई नहीं सुनने वाला और किसी की सुनी ही नहीं आज तक, तो फालतू जाके कोई मतलब ही नहीं। इसलिए अपने तो बस वही था कि बस यही है, गुरुदेव की जो तस्वीर है इसके नीचे बैठ जाते हैं, तो वो ऐसा करते थे। फिर भी वो बंद नहीं हो रहे थे। मैं काजलवास चला गया, लेकिन उधर भी वो फिर वापस घरवाली का फोन आ रहा है उधर भी के, बार बार फोन आ रहे हैं, अलग अलग नंबरों से आ रहे हैं। क्या करें क्या नहीं करें। मैं बड़ा यूं परेशान हो गया, मैं ऐसे जंगल में आ गया, लेकिन फिर भी मेरे को तो शांति नहीं मिल रही है। शांति तो मिल ही नहीं रही है। अब जंगल के अंदर आ गया तो भी अब मुसीबतें तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही ना। क्या करें। ऐसा करते करते क्या है कि काजलवास में उधर एक पीछे बरसाती नाला नदी पड़ती है। मैं उधर जंगल की तरफ में चला गया, जाके न उधर एक पेड़ के नीचे एक पत्थर है बड़ा सा, उसके ऊपर जाके बैठा और मन में विचार करने लगा कि कोई ऐसे जंगल के अंदर जंगली जानवर कोई शेर वेर आ जावे और मेरे को खा जावे तो कम से कम मेरी शांति हो जाए, ताकि पीछे छूट जावे। लेकिन वहाँ इधर उधर देखा, ऊपर देखा तो वो बंदर कूद रहे थे बेचारे। वहाँ कहाँ वो शेर वेर तो कहाँ आएगा। करते करते थोड़ी देर के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं हार गया। अब मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, जोरदार थक गया हूँ। मन के अंदर वो जो होता है ना, विचारों रूपी वो गुस्सा वगैरह ऐसा यूं हथियारों से पूरा लैस था अंदर से, वो क्या बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो घायल था, यानी कि घायल हो गया। अब मैं थक रहा हूँ, अब मेरे हाथ पांव काम करने बंद कर रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा। ऐसा करते करते ऐसा लगा कि मैं गिर रहा हूँ। अब मैं गिर रहा हूँ बस। अब मेरे से कुछ नहीं होगा, लड़ा नहीं जा रहा और मैं गिर के यानी मर रहा हूँ। ऐसा ऐसा हुआ। पत्थर के ऊपर बैठा था, लेकिन ऐसा लगा कि मैं धड़ाम से करके मुंह के बल नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, ऐसा लगा गिरते ही एकदम से वो हाथ जो दिमाग में जो था ना, बहुत सारे जो हथियार, गुस्सा सबके प्रति, वो मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, जो दुश्मनी का जो था, वो सभी एकदम से ऐसे कि भी मुंह के बल गिरा और हाथ पांव लंबे हो गए, ये छूट गए, बस ये खत्म मामला। ऐसा लगते ही एकदम अंदर से कोई बोलने लगा। बहुत सारे कुछ जवाब दिया। अब मैं बता पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कितने, कोई हजार एक जवाब थे। लेकिन समझ में ये आया कि उसने जो बताया अंदर से कि जिसको तू दुश्मन समझ रहा है, वो सभी मेरे यंत्र थे। सभी मेरे मेरे वो भी मेरे यंत्र थे। जैसा जिसका स्वभाव होता है, उसी उसी आधार पे उसको ठोका पीटी से लाना पड़ता है। किसी को कैसे लाना पड़ता है, डरा के लाना पड़ता है, प्यार से समझा के लाना पड़ता है। सबका अलग अलग लेवल होता है। तो तेरा लेवल ऐसा ही था। इसकी वजह से अगर ये सब तेरे पीछे नहीं पड़ते, पूरा परिवार वगैरह पूरा संसार पीछे नहीं पड़ता, तो तू मेरी तरह आकर्षित नहीं होता, एकाग्र नहीं होता और खींचा चला नहीं आता मेरी तरफ। तो मेरे ये समझ में आया, थोड़ा यूं ऐसा लगा, अच्छा लगने लगा एकदम से। यार कोई कोई जवाब दे रहा, तो मैंने भी फिर वापस कुछ जवाब किए। मैंने बोला तो फिर सबको दुश्मन बना दिया, तो दो तीन पीछे जो पत्नी बच्चे, इनको पीछे क्यों छोड़ा। फटाक से जवाब आया, मेरे अंदर भी प्रश्न आया कि उनको पीछे क्यों छोड़ा। वो तो वो वापस गए। ये जो साधना ऐसी है, इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ में चलते हैं। किसका मोक्ष पहले करना है, कितना वो क्या बोलते हैं पीछे छुड़वाना है, पहले छोड़ सकते हैं उसको पहले। अभी तक तेरी पत्नी तेरे बच्चे वगैरह सब तेरे ऊपर ही आश्रित है। जब तक आश्रित तेरे ऊपर रहेगा, तू अगर उसको छोड़ के जंगल में जाके अगर बैठ भी जाएगा, तो भी तू पार नहीं होएगा, क्योंकि वो तेरी जो साधना है वो डूब जाएगी। और तूने जो गुरु तय किया है, वो गुरु ऐसा है कि तेरी साधना को डूबने नहीं देगा। जवाबदारी पूरी उसकी है, पूरी जवाबदारी उस गुरु की है। इसलिए तेरे को जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारा आदमी, मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ, वो 1% भी नहीं बता पाया हूँ मैं अच्छे से। कई बार ऐसा लगता था कि मैं किसी को बताऊं तो वो बता नहीं पा रहा हूँ, और कभी ऐसा लगता था किसी को बताएंगे
तो क्योंकि बताएँगे तो वो अगला तो यही समझेगा कि भाई साहब कोई फ़िल्म देख के आए हैं और अभी डायलॉग कस रहे हैं या हमको सुना रहे हैं। तो इसकी वजह से फिर वो अंदर ही अंदर मन में गुरुदेव से ही प्रार्थना करता था, गुरुदेव सबको ऐसी अनुभूतियाँ करवा दो, सबको अनुभूतियाँ करा। मैं तो बोलूँगा तो कोई सुनेगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं, वो गलत ही समझेगा कि ये है तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे जो हथियार गिर गए तो फिर उसके बाद में मेरे को तो ये लगने लग गया कि जो दुश्मन थे ही नहीं, ये तो सभी दोस्त ही थे मेरे। अगर वो ऐसा नहीं करते, मेरे साथ में व्यवहार नहीं करते, तो मैं थोड़ा ही एकाग्र हो पाता। तो मेरे ये ऐसी ठोका-पीटी ज़रूरत थी, इस भय की ज़रूरत थी। तो चारों तरफ से भय बनाया गया, चारों तरफ ऐसा लगा कि बस भाले लेके, तीर कमान लेके सब खड़े हैं, बीच में रह गया। तो ऐसा होने लगा, तो फिर उसके बाद में फिर एकाग्र हो गया और मेरा वो काम हो गया। उसके बाद में फिर मैंने गुरुदेव से ये भी प्रार्थना की कि गुरुदेव, हाँ, ये सवाल भी किया कि वो सब जानते हैं, ये बात वो सब जानते हैं कि नहीं? अंदर से जवाब आया कि नहीं, न तू जानता है, न वो जानते हैं, सिर्फ मैं जानता हूँ। तो उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ठीक है, मामला ठंडा हो गया। मेरे तो एकदम पसीने से पहले भीगा और उसके बाद में वो कुछ ठंडा-ठंडा लग रहा था। वो जैसे पंखे कूलर के आगे बैठ जाते हैं भीग के, तो बूंदें लगी हुई रहती है, फिर ठंडा-ठंडा लगता है, वैसा सा महसूस हुआ और एकदम सा मन शांत होने लग गया। अब कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है, बस पता चल गया कि अब मोक्ष हो, नहीं हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बस भगवान से कनेक्ट है, पक्का हो गया, निश्चित हो गया। उसके बाद में मेरे अंदर से कहीं किसी के प्रति वो जो परिवार के जो लोग थे, है जो, उनके प्रति वो जो बाहर से दिखावे में भले ही कुछ हो, लेकिन अंदर से सब मामला खत्म हो गया। खत्म हो गया और मैं वापस उदयपुर आ गया और फिर वो धैर्य बढ़ गया। धैर्य आने लग गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चले, भले ही कितने ही जन्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष जब देना है तब वो उसका तो जवाबदारी है कि मोक्ष तो देना ही देना है। उसने भेजा है तो जवाबदारी उसकी है, गरज उसको, अपने को कुछ गरज नहीं है, ठीक है? तब वो करता रहेगा, लेकिन मेरे अंदर से ये प्रार्थना थी कि गुरुदेव कोई बात नहीं, आप तो ऐसा करना कि अ, भले ही मोक्ष कभी देना, जब आपकी इच्छा हो तभी देना। मेरे चाहने से तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी समझो मेरे को कोई जानवर भी बनाएँगे, आदमी बनाएँगे, कभी कुछ बनाएँगे, जो भी बनाएँगे, लेकिन उस समय मैं हमेशा आपको याद करता रहूँ। बस मैं आपको भूलूँ नहीं बस। बस मैं भूलना नहीं चाहिए, भले ही कुछ भी बना देना, बस साँप-बिच्छू बना देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको भूलना नहीं चाहिए। बस ये मैंने एक अंदर से, मेरे अंदर से वो गुरुदेव को ये क्या बोलते हैं, शर्त रख रहा हूँ। बाकी उसके अलावा मैंने तो धैर्य बढ़ने के बाद में मेरी प्रगति स्पीड पकड़ ली। जैसे ही मैं काजलवास से वापस आया, उसके बाद में मेरे जो परिस्थितियाँ थी, धीरे-धीरे एकदम नहीं हुई, लेकिन धीरे-धीरे वो उसमें सुधार होने लगा। बच्चों की पढ़ाई भी चालू हो गई थोड़ी, अ, और ठीक तरह से होने लगा। घरवाली भी कुछ सिलाई का काम करने लगी, कुछ सपोर्ट होने लगा, और अच्छा चलने लगा। तो उसके बाद में भय मिट गया कि अब जो होना है वो सब वही करेगा। अब वो डर नहीं है कि अब क्या होगा, कि कैसे होगा, वो डर नहीं है। और गुरुदेव की कृपा से एक कहीं जगह का इंतज़ाम भी हो गया मेरे रहने के लिए। तो जब गुरुदेव चाहेंगे तब उसपे छोटी-सी एक छत मिल जाएगी, झोंपड़ा मिल जाएगा, बस बहुत। गुरु भाई, आपको सुनने में जो आनंद है ना, वो गुरुदेव की वही आनंद की बारिश है जो आपके ऊपर, आपके रोम रोम में उन्होंने वो कर दी। अब आपके मुंह से जो बात निकलती है उसमें गुरुदेव की ऊर्जा रहती है। आपकी लेखनी से जो शब्द निकलते हैं उसमें भी गुरुदेव की ऊर्जा रहती है। आपके ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है, अनुकंपा है। और ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं। और यही हाल जो लोग सुन रहे हैं उनका भी होगा। तो हाँ, मेरा और आपसे, गुरु भाई, जी हाँ, गुरु भाई बोलिए। हाँ, गुरु भाई, ये जो क्या बोलते हैं, कर्म विकास के हिसाब से जब ये आपका ये जो चालू हुआ,
गुरुदेव के प्रति ये जो वीडियो बनाने वगैरह चालू हुआ है, तब से यूं प्रगति ऑटोमेटिक आगे से आगे यूं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। पहले वो छोटे मोटे कुछ आते थे, क्या बोलते हैं, अनुभव आते थे कि मेरे मेरे रोटी सेक दी गुरुदेव ने, वो जलना नहीं दिया, ऐसी वाली। करते करते क्रम विकास के हिसाब से अब ओम प्रकाश जी गर्ग जैसे शिष्य आए। अब ये हमारे ऊपर अगर गुरुदेव की कृपा नहीं है तो क्या है? जब हम उनको सुनते हैं, जब उनको क्या हुआ कि एक दिन ये होली के आसपास छुट्टी थी, एक दो दिन, जो चौथा एपिसोड सुना, तो जो नशा तो था ही, नशा था। और फिर मैं दूसरे दिन छुट्टी थी, तीसरे दिन उधर गया, साइड पे गया, तो दूसरे मेरे साथी वाथी कोई आए ही नहीं। और मेरे भी यूँ नशे का वो ये था। पहले मैं नशे में नहीं समझता था वो कि भी नशा क्या है। मेरे वो सर भारी हो जाता है, यहाँ कुछ होता है, और हल्का हल्का जी घबराना वगैरह ऐसा होता है, और हाथ पाँव काम नहीं करने, पाँव ज्यादातर काम नहीं करते, ऐसा कुछ। तो वैसा कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा था तभी। तो मैंने क्या किया, अभी कोई आया ही नहीं है, अभी अभी तक होली मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्लायों की थप्पी पड़ी थी, उसके ऊपर सो गया, और वापस गुरु भाई को चालू करके छोड़ दिया। तो वापस वही सुनने लग गया। अब वो सुनने लग गया तो नशा इतना तेज हो गया कि वो पूरा हुआ एपिसोड। उसके बाद में उठ के चलने लगा तो मेरे तो पाँव जमीन पे सही नहीं पड़े। 3 मंजिला मकान है, वो रेलिंग अभी तक लगी नहीं है। मेरे को लगा आज तो गिर जाएंगे। अभी देर तक यूं बैठा रहा, फिर आराम से जाके नीचे उतरा। तो ऐसा नशा हो जाता है उनको सुनने के लिए। और उन्होंने जो समझाया भाव का, कर्म के बारे में जो समझाया, वैसा मुझे लगता है कि कोई नहीं समझा सकता, शायद कोई नहीं समझा सकता होगा। तो ये है, उनमें भी यही बात बताया, उन्होंने भी तो यही बताया भाव। और ये जो भंवर सिंह जी भी जो बताते हैं, तो वो भी इस टाइप का ही कोई मामला है। लेकिन अब भाव को समझे तब, जो समझ जाता है उसके तो वो काम हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार वो इनको आपके वो कमेंट बॉक्स खोलता हूँ उनके, ओम जी भाई साहब के, और कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिखें क्या, कुछ आता नहीं है। काफी देर तक तो रखता हूँ पास में, फिर वो अब क्या लिखें, है ही नहीं कुछ मेरे पास में, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, इसलिए वो उसको वापस अम, फिर वापस बंद करते हैं। फिर कभी वापस इच्छा होती है, फिर कमेंट बॉक्स खोलते हैं, कुछ लिखूं, गुरु भाई को लिखूं क्या, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास अभी उनको बोलने के लिए। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो देखो ये गुरु गुरु भाई, कृपा है। जो कुछ हो रहा है वो हाँ गुरु ही तो कर रहा है। हाँ हाँ गुरु गुरु ने कहा हाँ। अखबार के मालिक को कि जा, तेरा अखबार ₹2.25 का बिकता है सुबह 12 बजे के बाद, ये 54 किलो के भाव रद्दी में बिकता है। मेरे को तेरा अखबार नहीं चाहिए। मैं ऐसे अखबार तैयार कर रहा हूं जो 20, 25, 30 साल काम करेंगे। तो ये सारे वही अखबार हैं। आप भी वही अखबार हो, मैं भी वही अखबार हूं, ओम प्रकाश जी भी हैं, भंवर सिंह जी भी हैं, पंकज जी भी हैं। ऐसे सैकड़ों नाम है, लाखों नाम होंगे, करोड़ों नाम होंगे। बिल्कुल। और ये अखबार मतलब ना फटते, ना खराब होते हैं, ये चलते रहेंगे। तो गुरुदेव ने जो उपमान लिया या उपमा ली, वो भी ऐसी सार्थक है। और ये सब लीला उसी की है भैया। उसकी बात को समझ ले। जो उन्होंने कहा है, इतनी पावर दे दी हम सबको कि आप जब बताओगे ना तो मुझसे जुड़ जाओगे। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। तो आपके अंदर से भी वही बोल रहा है, मेरे अंदर से भी वही बोल रहा है, ओम प्रकाश के अंदर से भी वही बोल रहा है, और भंवर सिंह के अंदर से भी वही बोल रहा है। ये चीज है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भी मना करते हैं कहीं जाने के लिए। कहीं कोई कोई मना नहीं करता है, वैसे कहीं भी जा सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि कुछ गुरु बहन वगैरह बोलते हैं कि हमको फलाना जाने के लिए मना कर रहे हैं, कहीं कहीं भी जाओ ना। फलाना कहाँ है, अभी हमारा तो फलाना यही है, यहाँ पहुँचना है, हम भी रास्ते में ही है। और तो कोई मना ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि आप उधर क्यों बैठे हो, विदेशों में क्यों बैठे हो? आपका भगवान तो यहाँ बैठा है, फलाना में बैठा है। तो आपको तो उनके शरण में होना चाहिए, आप आके उनकी पूजा करो, सेवा करो इधर। और लेकिन आपको ये नहीं चाहिए शायद।
आपको डॉलर चाहिए इसलिए उधर डॉलर कमा रहे हो। तो भाई मना कौन कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। कहने का भाव ये है कि भाई अपन क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस भाव से जा रहे हैं। बाकी कोई मना थोड़ी करता है, मेरे को कौन मना करता है जाने के लिए फलाना। अब मेरी जब स्थिति आएगी मैं भी जाऊंगा, तो मेरे को कौन मना करता है। कहीं भी जा सकता है, जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंदर ही है, सब मिल रहा है, फलाना यहीं अंदर आ जाता है, तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बात ये है। तो कुछ लोग विरोध करते हैं भी, वो मना करते हैं। मैं बोलता हूँ कि कोई मना नहीं करता है। फलाना जाओ, इसमें कहीं भी भी जाओ। मैं गया था समझो, मैं काजलवास गया था। वहां भी यही बात बोली ना, उस गुरु भाई से भी बुलवाया तो गुरुदेव नहीं होगा ना, क्यों भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों बोला गया। विनाथों के पास क्या है? कुछ नहीं है। इन्होंने जो कमाया था वो सब पूरे पोटली बांध के रामलाल जी सिया को पकड़ा दी। तो उधर जाना, इधर क्या लेने आया। तो यानी कि अपने को गुरुदेव के प्रति जाना है, नजदीक जाना है। ये यात्रा तो ये अंदर की यात्रा है गुरु भाई। अंदर की यात्रा। बाहर बाहर की यात्रा आसान है। अब जब संसाधन बढ़ गए, फ्लाइटें चल गई, गाड़ियां होगी, लग्जरी गाड़ियां होगी, ट्रेनें होंगी, एसी ट्रेनें होंगी, सब कुछ हो गया। तो बाहर की यात्रा तो पैसा खर्च करके की जा सकती है। की जा सकती ये है। राम का नाम है जो बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। और इसको पैसे से खरीदना होता तो अमेरिका वाला सारा खरीद के रख लेता। फिर आप राम का नाम ठेंगा लेते, कुछ नहीं ले सकते। वो कह रहा राम अंदर है, राम घट घट का वासी है, अंदर आओ। तो हम तो उतनी सी बात कर रहे हैं। बाकी आपको जहां जाना जाओ, कौन मना करता है। पहले अंदर तो जाओ। और गुरु भाई, एक ये जो मंत्र भी ऐसा तैयार किया है कि भाई मानसिक जप करना है। अब इसमें क्या होता है कि कितना आज़ाद हो जाता है आदमी। मेरे को अगर कोई बंदूक लेके सामने खड़ा हो जाए कि नहीं जपने नहीं दूंगा, तो मेरे तो अंदर जप जा रहा है, मैं अंदर से अंदर जप सकता हूँ। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर मैं जप रहा हूँ। है? कितनी सुविधा कर दी है, क्योंकि गुरुदेव को तो सब पता ही था ना कि कोई अलग अलग धर्मों के होंगे, तो एक धर्म में, एक परिवार में एक आदमी कोई जुड़ेगा, तो वो उसको तो जपने ही नहीं देंगे घर वाले। बोलेंगे नहीं, इनका नाम नहीं लेना, ये तो गलत है, अपने धर्म में नहीं है, वो नहीं है। लेकिन वो तो अंदर ही अंदर जप सकता है। कितनी आज़ादी है, कैसा विज्ञान प्रकट किया है। वो मैंने एक उदाहरण दिया था ना पहले भी। मैं जब इंडोनेशिया गया तो जी। वहां हमारी एक क्रिश्चियन मित्र है, ईसाई मित्र है। तो उसने जब चमत्कार देख लिया, गुरु जी का धारणा पक्की हो गई उसकी, तो वो चर्च गई जहां पे वो सारे प्रेयर करते हैं रविवार के दिन। तो सारे लोग तो हाथ जोड़ करके वो जीसस वाली कथा सिखा रहे हैं, और ये मन ही मन हाथ जोड़ करके आंख बंद करके गुरुदेव का मंत्र जप रही है। और बाद में मेरे को मैसेज किया कि धर्मेंद्र आज तो मैंने क्या है, ये प्रेयर वेयर तो कुछ नहीं कहा, मन ही मन मंत्र जाप करती रही। तो मेरे को तो वहां पे भी गुरु जी दिख रहे। तो ऐसी चीज कर दी गुरुदेव ने कि बिना धर्म बदले ही आपके अंदर ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि आप मानवतावादी हो जाओगे। आप परमार्थ का भाव पैदा हो जाएगा। ऐसी चीज कर दी। कोई साइंस नहीं कर पाई, कोई डंडा नहीं कर पाया, कोई सरकार नहीं कर पाई, कोई न्यायालय नहीं कर पाया, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया। जो काम गुरुदेव रामलाल जी सियाग कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, है ना। अब वो प्रकट हो गया, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये आपने जो ये जो गुरु शिया के जो एपिसोड चल रहे हैं, वो 100वें एपिसोड के आसपास मेरे को थोड़ा फिर वापस थोड़ा यूं मैं डिस्टर्ब हुआ। क्योंकि वो थोड़ा कुछ लोगों ने, गुरु भाइयों ने वो हो हल्ला किया कि कॉपीराइट करना है, वो करना है, ये हो जाएगा। तो फिर मेरे को, मैं तो अब नाराज किसके ऊपर होऊंगा, मैं तो गुरुदेव के ऊपर ही होऊंगा, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो गुरुदेव को मैं मन ही मन यूं कुछ बोलने लगा कि गुरुदेव ये सब ऐसा क्यों करवा रहे हो, गलत करवा रहे हो, ये तो गलत है। क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा तो फिर मेरे जैसा आदमी तो ले ही नहीं पाएगा, उसको तो मिलेगा ही नहीं ना। कॉपीराइट हो जाएगा तो फिर गरीब आदमी कहाँ से लेगा, वो तो फिर पैसों में बिकेगा। तो ऐसा चल रहा था। 2-3 एपिसोड मैंने आपके तभी देखे, लेकिन मेरा यूं अच्छा मन नहीं लगता था तभी, देखे बिना भी नहीं रहा जाता था। लेकिन यूं मन थोड़ा विचलित था। फिर एक दिन मैं अपने घर का ही कुछ काम कर रहा था। तो वैसे तो क्या है, हमेशा जो अंदर से जो आवाज़ आती है, पहले मेरे अंदर प्रश्न तैयार होता है, फिर उसका उत्तर मिलता था। लेकिन उस दिन मैं अपने घर का काम कर रहा था।
मेरे अंदर कोई ऐसे गुरुदेव के बारे में कि कोई आध्यात्मिक के कुछ कुछ ऐसे वैसे भाव नहीं थे। मैं कोई घरेलू कुछ काम कर रहा था और अचानक में अंदर से कोई बोल गया कि क्यों मुंह फुला फुला के बैठा है। अचानक में ऐसा लगा कि क्यों मुंह फैला के बैठा है, जबकि मैं तो खड़ा था वैसे कुछ काम कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा ये कौन बोल गया। फिर मुझे याद आया ये तो है तो गुरुदेव की आवाज़, क्योंकि पहले भी हमेशा वो अंदर से ऐसी आवाज़ें आती थी। तो मैंने बोला गुरुदेव का मुंह फुला के नहीं बैठूं तो क्या करें। आप तो बोलते हो कि भी मैं तो राम का राजनीति नहीं जानता, रामनीति जानता हूँ। ये तो राजनीति हो गई ना। राजनीति में तो साठ गांठ वाले को ही मिलता है, बिना साठ गांठ वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो गरीब होगा, मेरे जैसा आदमी होगा तो उसको तो मिलेगा ही नहीं। जो दूर बैठा है कहीं तो उसको तो मिलेगा ही नहीं। ये तो सबके लिए होना चाहिए ना। ईश्वर तो सबके लिए है और एक है, तो सबके लिए होना चाहिए। तो फिर बोला कि तू उसकी चिंता मत कर, सभी यंत्र है। विरोध कर रहे हैं वो भी मेरे ही यंत्र है, मेरे अलावा। मेरे को ऐसा समझाया कि भाई जो क्या बोलते हैं, मानव मानव नहीं चलाता है सृष्टि को ईश्वर चलाता है ना। या ईश्वर को आप लोग चला रहे हो। बोला नहीं, ये हम तो नहीं चला रहे हैं, चला तो ईश्वर ही रहा है। तो फिर तू क्यों चिंता करता है। बोला ऐसा क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है। मैंने भी थोड़ा यूं ऑब्जेक्शन किया, भाई ये तरीका सही नहीं है आपका, ऐसा नहीं है। विरोध से भी प्रचार होगा, विरोध से भी प्रसार हो जाएगा। क्योंकि तो कैसे हो जाएगा, मेरे दिमाग में ऐसा लगा कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी प्रसार होता है। विरोध कर रहे हैं, प्रसार कैसे हो जाएगा। कि भाई तू ऐसा समझ कि विरोध होगा तो सामने भी खड़ा होगा कोई न कोई, तो विपक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों खड़ा होंगे। तो मैं तेरे को पक्ष में खड़ा कर रहा हूँ, एक को विपक्ष में खड़ा कर रहा हूँ। भीड़ बढ़ेगी तो हंगामा होगा, कोर्ट में जाएगा मामला। क्या हो गया, पेपर छपेगा, पेपर के ऊपर लिखा जाएगा कि गुरु शिष्य योग के क्या शिष्य आमने सामने हो गए कॉपीराइट करने के लिए, आवाज को करने के लिए, कॉपीराइट करने के लिए। तो ऐसा तो लोग समझेंगे कि ऐसा क्या है तो तस्वीर ही तो है। पहले ये समझेगा कि जो भी पेपर पढ़ेगा, पेपर तो सब पढ़ते हैं यार, क्या है यार, क्योंकि सब समाचार पढ़ने में तो सब आगे रहते हैं। तो यार ऐसा क्या है जो आवाज के लिए कॉपीराइट कराते हैं, ऐसी आवाज में क्या है। तो वो परखेगा ना, देखेगा, देखेगा तो उसको ध्यान लग जाएगा, तो उसका तो काम हो जाएगा ना उसी क्षण। तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहा है। तो काम तो उससे भी हो जाएगा, विरोध से भी। तो तेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो मैंने वो जो कमेंट लिखा था और कुछ गुरु भाई ने वापस, तो मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मेरे को तो ऐसा कुछ अनुभव करवा दिया कि विरोध भी प्रसार करा देगा। तो वो भी यंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने है, गुरु भाई है, सब अपने ही है। अब वो क्या है तरीका मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा डर कम हो गया कि विरोध से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये तो गुरुदेव का तो प्रचार चलेगा ही, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि परीक्षण करेगा ना आदमी, कुछ ऐसा आएगा तो भाई हाँ ऐसा करते हैं क्या होता है, परीक्षण करेगा तो पता चल जाएगा। और ऐसा भी बताया कि भी जज भी क्या फैसला देगा, जज भी तो पहले पता करेगा भी क्या फोटो से कोई ध्यान लगता है क्या। वो भी देखेगा, बैठेगा, और अगर उसको शीर्षासन करवा दूं, सर नीचे पाँव ऊपर करा दूंगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा। और फिर बुलवाना बुलवाना तो भी मेरा ही वश का काम है। सब बताया कि भी मैं ही बुलवाऊंगा, फैसला तो मैं ही दिलवाऊंगा कि फैसला ये देना है, तो क्या बोलेगा, क्या करेगा। भाई भगवान चलाता है ना, जज को भी तो भगवान ही चला रहा होगा, कि ऐसा तो है ही नहीं कि उसको कोई अलग चला रहा है। तो इसलिए बेफिक्र हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा यूं मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ विरोध होता है तो भी इतना कुछ विशेष लगता नहीं कि यार ये भी कोई होगा कुछ। अपने से जो गुरुदेव करवाना चाह रहे हैं वैसा करना चाहिए अपने बस। बिल्कुल गुरु भाई, ये सारी लीला गुरुदेव की रची हुई है ना, इसलिए अपने टेंशन नहीं है। लोगों हाँ को टेंशन रात नहीं। को नींद नहीं आती, और दुष्प्रचार पे दुष्प्रचार, जिसको प्रचार ही है एक तरह से। तो हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार मतलब जिस गुरु भाई से बात कर रहे हैं, वो गुरु भाई कह रहा है यार फलाने का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि धर्मेंद्र जी के खिलाफ आप एक वीडियो बना के डालो, 40 दिन के ऊपर आएगा। अब वो बेचारा गुरु भाई खुद हमारे एपिसोड्स में आ चुका है सब है, तो उसने कहा भाई मैं क्या वीडियो डालू, मैं तो अपनी बात कह दी, कोई टेंशन नहीं है। तो जिस जिसको देखो उसके पास पहुंचे गए।
तो वो जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी बेसिकली प्रचार ही तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पता है धर्मेंद्र जी और पवार सिंह जी का बताया हुआ उपाय मत करो। तो लोग सोचेंगे ना कि यार ये उपाय में है क्या ऐसा जो इनके असर हो रहा है। तो गुरुजी क्या बिल्कुल ये ऐसा ही है। उपाय प्रचार खुद ही करवा रहे, अपन कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी करवा रहे हैं। और ये भी बेचारे गुरु भाई है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ, शुरू से आभारी हूँ वैसे तो, अब विशेष आभारी हूँ कि ये खुद ही प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये मत करना। और मानवीय प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसके लिए मना करते हैं ना वही करती है। वही करते हैं, वही वही होता है। जो मना करता है तो वही अपने आप होता है भी, इसमें है क्या देखते हैं, परखे बिना तो छोड़ता नहीं ना कोई। वही तो चीज है। हाँ, तो आपने तो कोई बात नहीं, ये सब नहीं अच्छा ही नहीं हो रहा बढ़िया, है। सब अच्छा है, सब गुरुदेव की लीला है, गुरुदेव का और ऐसा मैंने भी प्रेम है। देखा गुरु के कितने सारे गुरु भाई जो कभी ऐसे बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी वीडियो बनाए, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो थोड़ा यूं लगता है हंसी भी। ऐसा होता है गुरु भाई, जब कटाई का समय आता है, हाँ, जैसे गेहूं की बालियां इकट्ठी हो गई एक जगह, फिर उसके अंदर से दाने निकाले जाएंगे, तो थ्रेशर चलता है ना, तो उसमें डाल देते हैं एक साथ ही। तो जिसमें दाने होते हैं वो तो एक साइड में हो जाते हैं, जिसमें वजन होगा ना वो तो एक साइड में हो जाएगी चीज, और जो तूड़ी है वो एक साइड में हो जाएगी। तो अपने आप पता चलता रहेगा कि आपको दाने चाहिए कि तूड़ी चाहिए। बस ये तो चॉइस का मामला है, गुरुदेव ने कहा बेटा चॉइस है आपके सामने, ये सब कर लो आप। कोई अगर गुरुदेव की बेसिक फिलॉसफी से छेड़खानी हो, या हम अपनी कोई मनमर्जी स्थापित कर रहे हो, या हम अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो, तब तो आप हमारे मारो जूते, आके मर्डर कर जाओ, लाइसेंस ले लो, मर्डर कर करा के निपटा करने दो। ही नहीं, करने है, ही नहीं देगा, वो करने करने ही नहीं नहीं दे रहा। देगा। जब इतना बड़ा मिशन, इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कही है कि आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे अंदर से गुरुदेव बोलते हैं, तो वो गलत क्यों बोलेंगे। इतनी सी बात जिसको समझ में आ जाएगी ना, वो तो यही कह देगा हरि को भजे सो हरि को है भाई। अरे और जिसके नहीं समझ में आएगी, वो फिर बेचारे कॉल कर करके सबको बताएंगे कि इसका विरोध करो, इसके बारे में बोलो। और लोग बोलेंगे, अपना प्रारब्ध भुगतेंगे, कर्म काटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब गुरु जी का खेल है ये, अपना कुछ नहीं है। कुछ नहीं। चलिए, तो आज के लिए गुरु भाई आनंद से भरा हुआ सेशन, और आपको फिर से सुनने की इच्छा है, दोबारा से आपको बुलाएंगे। जैसी तैयारी आज आपके बच्चों ने करके दी ना, आपको तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आती, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता ठीक से, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चों ने, उनको भी गुरुदेव का आशीर्वाद रहे, उनके ऊपर तो ऑलरेडी है ही है, कि आपको तैयारी करके दी, और निर्बाध रूप से ये सेशन रिकॉर्ड हो पाया। तो उसमें भी गुरुदेव की कृपा है, आपकी करुण प्रार्थना उसमें शामिल रही, मेरी करुण प्रार्थना उसमें शामिल रही। और इस एपिसोड को या गुरुदेव से जुड़ी बातों को जो लोग सुनेंगे, आज तो हजारों की तादाद में सुनते हैं, कल लाखों में, फिर करोड़ों में सुनेंगे, उन सबको यह विश्वास हो जाएगा कि हमारे गुरुदेव जैसा सच में कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण ने जो बात कही है कि हरि को भजे सो हरि को होए, तो हरि को भज रहे अपन तो अपना जो नाम गुरुदेव ने दे रखा है संजीवनी मंत्र, उसी से पार पड़ जाएगी। और जिनके बाधाएं हैं उनके लिए गुरुदेव का ही दिया हुआ उपाय, सुझाव, जो भी आप कहो, राय, वो काम करती, वो जब तक आखिरी इंसान जिंदा रहेगा तब तक काम करती। तो बहुत बहुत आपका आभार गुरु भाई, आपके अंदर बैठे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं मैं, कि उन्होंने आपको आज मंच पे लेके आए। और आपका जो भय था ना, जिसको बोलते हैं कि मतलब कैमरे के सामने जाने का भय, वो भी आज खत्म कर दिया, क्योंकि आप भी गुरुदेव की वैसे ही अखबार हो जैसा अखबार में हो। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सभी को गुरुदेव, सभी जय को जय गुरुदेव, गुरु, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।